डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023, यानी जो आपका फाइनल परीक्षा होने जा रहा है उसके लिए हम लोग जो है हिस्ट्री का एक टेस्ट के रूप में लेकर के आए। जैसे कि आप लोगों को टेस्ट 3 तक यानी कवर करा दिए है, तो आज यानी टेस्ट 4 यानी हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों का हिस्ट्री का जो है पूरी तरह से यानी सिलेबस जो है पूरी तरह से कंप्लीट आप लोग कर लिए होंगे, और उम्मीद है कि जो भी बच्चा का अगर छूटा हुआ है तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है हिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए जो है आप काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप यानी टेस्ट हम लोग का नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, टेस्ट जो है आप लोग का वीकली टेस्ट हम लेते रहते हैं आपको, यानी यूट्यूब पे ही आप लोग का जो है ऑनलाइन के माध्यम से हम हिस्ट्री का टेस्ट यानी सभी सब्जेक्ट का जो है इसी तरह का यानी टेस्ट आप लोग का लेते रहते हैं, और आप लोग का काफी अच्छा यानी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी होती है अंदर से। तो डियर स्टूडेंट, आज का भी उसी प्रकार का ही टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें से यानी 20 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो सबसे कठिन प्रश्न लेकर के आए हैं आज के सेशन के लिए। तो इस 20 कठिन प्रश्न में से आप यानी कितने का आंसर दे पाएंगे? मेरे तरफ से आप लोगों को चैलेंज है कि आप यानी 15 क्वेश्चन को यानी सॉल्व करके दिखाइए, तो ये आपको यानी मान जाएंगे कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यानी 15 क्वेश्चन आपको यानी 15 प्रश्न का यानी आपको हल करना है, और आप हमें कमेंट करके बताना कि आप यानी 15 क्वेश्चन अच्छी तरीके से, यानी मिनिमम आपको बता रहे हैं, मैक्सिमम आप जहां तक जा सकते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलेगा, इसको शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा भी टेस्ट लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। तो चलेगा, इसी के साथ हम लोग यानी क्लास का आगाज करते हैं। चलेगा, इस आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे आप देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आपको 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, और एक एक क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली यानी आंसर यानी पता होना चाहिए। और बिल्कुल आपको 3 सेकंड का इसमें हम समय दिए हैं, और इसका आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से, लोथल से। चलिए तेजी से आंसर देंगे फटाफट, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आपका समय समाप्त होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लाजवाब आंसर सभी बच्चों का। ठीक है, और ये जो आपको बताया मोहनजोदड़ो का अर्थ है यानी मृतकों का टीला होता है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहां मतलब थी? मोहनजोदड़ो चंद्रोदर था, हड़प्पा लोथल था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो था, लोथल कालीबंगान था। आपको 4 से 5 सेकंड का समय मिला है दूसरा नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़वा राजधानी जो थी वो कौन सा होगा? बिल्कुल आप सब बच्चों का समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट लेवल का सभी बच्चों का आंसर आ रहा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही कठिन प्रश्न है। पशुपति महादेव के मोहर निम्न में से यानी कौन सा जानवर मतलब नहीं पाया गया? देखिए, आपको ये 2 क्वेश्चन जो अभी आपको कराई है बहुत इजी है, आपको कई बार करे हैं। अब ये क्वेश्चन बताइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, पशुपति महादेव के मोहर में जो है निम्न में से कौन सा यानी जानवर नहीं पाया गया? तो हाथी नहीं पाया गया, या यानी बाघ, शेर या भैंस नहीं पाया गया था। चलिए तेजी से आंसर बताइएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, पशुपति महादेव के मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया था? तो उसमें हाथी दिखाया गया था, बाघ भी दिखाया गया था, लेकिन शेर उसमें नहीं दिखाया गया था। तो इसका आंसर आपका यानी शेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। चलिए तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। लाजवाब क्वेश्चन आंसर, यानी किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन हड़प्पा, कालीबंगान, मोहनजोदड़ो, लोथल। आपको मिला है 5 सेकंड का समय, जल्दी बताइए। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, ये आप अभी टेस्ट लगा रहे हैं, इसी तरह का आपको सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का जो हम यानी आप लोगों तक यानी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए, बिल्कुल सब बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। लोथल यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई गई थी? कालीबंगान में, लोथल में, रोपर में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, जल्दी बताएंगे, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। चलिए, आपका समय समाप्त हो रहा है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाया गया था? वो कालीबंगान में पाया गया था। कालीबंगान का अर्थ होता है यानी काली रंग की चूड़ियां। इसका आंसर आपका बिल्कुल कालीबंगान राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, अशोक ने किया था, कनिष्क ने किया था। चलिए, मिलता है आपको 10 सेकंड का समय, जल्दी बताइए, यानी धम्म की शुरुआत किसने की है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल अशोक राइट आंसर हो जाएंगे। आपको पता है अशोक जो है तृतीय क्या थे? यानी
तृतीय शासक थे, यानी कौन सा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश का यानी तृतीय शासक था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से की जाती है, नेपोलियन से, बिस्मार्क से, मोसोलिनी से? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कि क्वेश्चन को। देखिए कुछ दिन तक अगर आप अगर किसी भी चीज को अगर याद नहीं, रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको याद नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो 21 दिन के अंदर आपको एक भी सब्जेक्ट को जो है अगर क्वेश्चन को अगर छोड़ देते हैं तो आप यानी वो जो है भूल जाएंगे। तो इसलिए 21 दिन से साइकोलॉजी के अनुसार 21 दिन से पहले आपको यानी क्वेश्चन को यानी रिवीजन करते रहिए, ताकि वो जो है आपको यानी याददाश्त बना रहे, आपको यानी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका नेपोलियन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चलिए मिलता है आपको 10 सेकंड का समय, जल्दी बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल? तो अभी आपको बताया मौर्य वंश का शासक जो था यानी कौन था, बिल्कुल फटाफट बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपको समय मिला है 3 सेकंड का समय। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको बताया कि मौर्य वंश का जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया था? चलिए उपगुप्त, उपाली, राधा गुप्त या आपका नागसेन? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, बिल्कुल आप सब बच्चों का समय समाप्त हो रहा है। यानी अशोक ने कौन सा बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर यानी बौद्ध धर्म का समर्थन बना गया था? वो उपगुप्त था। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लाजवाब आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, राजगृह की यानी नगर वधु का नाम क्या था? पहला ऑप्शन माधवी, दूसरा अम्बापाली, तीसरा आपका तीसरे अक्षिता, या चौथा आपका यानी शालवती? चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फिर से आप देखिए एक बार क्वेश्चन को, राजगृह की यानी नगर वधु का नाम क्या था? चलिए तेजी से बताइए, आपको मिला है 10 से 15 सेकंड का समय, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका यानी सालवती, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? घटोत्कच 300 ईस्वी, या आपका श्रीगुप्त 309 से यानी 10 ईस्वी, या आपका समुद्रगुप्त या 324 ईस्वी, या चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 320 ईस्वी? तो बताइए गुप्त वंश कब और किसके द्वारा यानी शुरू किया गया था? तो बिल्कुल आपको पता है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यानी है जो ये शुरू किया गया था, और ये 319 से लेकर 320। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आप सब बच्चों का समय समाप्त होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में भी दिक्कत भी होगा, क्योंकि हमें आपको बताए थे सबसे कठिन और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए थे हम। चलिए तेजी से बताइए, एकदम बिल्कुल 15 प्रश्न आपको यानी सॉल्व करना है। पंचतंत्र की रचना यानी किसने की थी? जल्दी बताइए। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा? जल्दी बताइए, 10 सेकंड का आपको समय मिला है, तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो बिल्कुल आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, या आपका यानी बौद्ध भिक्षु के रूप में? जल्दी बताइए, 10 सेकंड का समय मिला है, तेजी से आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया। तो देखिए जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो उसका आंसर हो जाएगा वैद्य के रूप में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? चलिए जल्दी बताइए, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? पहला ऑप्शन पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा वैशाली, चौथा आपका भागलपुर? तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपको मिला है 10 से 15 सेकंड का समय, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। अंगराज्य के आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो भागलपुर में। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 आपके समक्ष,
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? पहला गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी। चलिए 4 से 5 सेकंड का आपको समय मिला है, बिल्कुल बताना है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना यानी गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर हुआ था। इसका आंसर आपका बिल्कुल इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे। आपके समक्ष 17 नंबर क्वेश्चन, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे काशी, वैशाली, मगध, फिर कौशल। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। रथमूल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? चलिए बिल्कुल आप सबका बच्चों का समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा मगध, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था? जल्दी बताइए। गुजरात में, केरल में, बंगाल में, महाराष्ट्र में? यानी ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित जो था यानी कहां पे था? जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल आपके समक्ष, आपके आगे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है, आपको बताना है आंसर इसका, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखिए ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित जो था यानी कहां पे था? बंगाल में। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? पहला महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, तेजी से आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तेजी से आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके समक्ष ये क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताएंगे, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर महात्मा गांधी भी होगा, विवेकानंद भी होगा, जी होगा, बाल गंगाधर तिलक भी होगा। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष, मनुस्मृति के रचयिता यानी कौन थे? जल्दी बताइए। कई बार आपको हम बता चुके हैं कि महाभारत का लेखक वेद व्यास है, रामायण जो है वाल्मीकि का, रामायण का लेखक वाल्मीकि है। आपका मनुस्मृति का आपका समय समाप्त होता है। मनु बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको बिल्कुल आई होप आपको इस टेस्ट में जो है, ये टेस्ट आपको कवर करके बहुत मजा आया होगा। आप लोग तो कमेंट करके बताइए कि आप इन 20 क्वेश्चन में से कितने का आंसर आप लोग दे पाए हैं। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। आपको हमेशा बताते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइए आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।